हेलो स्टूडेंट, आईटी वाला नॉलेज का ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग ट्रेड थ्योरी में पढ़ने जा रहे हैं वाट मीटर। राइट, ये क्या है, कैसे काम करते हैं, राइट, कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको हम लोग समझेंगे। तो एक्चुअली है क्या वाट मीटर? एक्चुअली वाट मीटर जो है विद्युतिक परिपथ की शक्ति मापन करता है, अर्थात वाटेज को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? शक्ति। विद्युतिक परिपथ की शक्ति आप क्या कह सकते हैं, वाटेज का क्या करता है? मापन करता है, या मापन करने वाला यंत्र है। राइट, तो उस सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि वाटेज को कैसे नापते हैं। राइट, तो डीसी परिपथ में अगर डीसी परिपथ रहा तो उसको वाटेज कैसे नापते हैं? उसको सिंपली वाटेज को नापते हैं V इंटू आई। राइट, जबकि अगर एसी परिपथ रहा तो उस समय वाटेज का कैलकुलेशन कैसे होता है? डब्ल्यू है। एसी के समय वाटेज का कैलकुलेशन होता है V इंटू आई इंटू कॉस फाइव। क्या होता है? कॉस फाइव। ये कॉस फाइव है क्या? कॉस फाइव हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर। राइट, तो अब हम लोग समझेंगे कि अगर परिपथ में वाटेज निकालना है तो कैलकुलेशन तो हम लोग देख लिए। राइट, अगर इसको हम परिपथ में संयोजित करेंगे तो कैसा करेंगे? अलग अलग वाटेज निकालने के लिए परिपथ में वोल्ट मीटर लगाएंगे और एक एम्पेयर लगाएंगे, एम्पेयर मीटर, जिससे मेरा करंट का कैलकुलेशन हो जाएगा। तो फॉर डीसी का अगर सिंपली कैलकुलेट करके निकालेंगे वोल्ट मीटर और एमीटर के मदद से वाटेज को, तो क्या क्या जरूरत पड़ेगा? डीसी के लिए हम लोग को जरूरत पड़ेगा वाटेज निकालने के लिए एक तो चाहिए वोल्ट मीटर और दूसरा क्या चाहिए? एमीटर। क्या चाहिए? दूसरा एमीटर चाहिए। अब ये तो रहा डीसी का केस। अगर केस एसी रहा तो एसी के वाटेज को कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या क्या इक्विपमेंट का जरूरत पड़ेगा, इसको समझते हैं। इसके लिए नॉर्मली इक्विपमेंट जरूरत पड़ेगा क्या चीज का? वोल्ट मीटर का, एमीटर का और एक पावर फैक्टर मीटर, क्योंकि ये कॉस फाइव किससे आएगा? पावर फैक्टर मीटर से। पावर फैक्टर मीटर, इतना हमको जनरली रिक्वायर्ड होगा अगर किसी भी परिपथ का वाटेज निकालेंगे तो। राइट, अगर इस तरह का मीटर को अगर परिपथ में संयोजित करके अगर वाटेज निकालते हैं तो ज़्यादातर चांस क्या बनता है मेरा? इसमें लॉसेस का बहुत ज़्यादा चांस होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक्चुअली हम लोगों ने मीटर वाटेज निकालने के लिए एक तो इंस्ट्रूमेंट्स को ज़्यादा यूज़ किया। अगर ज़्यादा यूज़ होगा तो क्या हो सकता है? कैलकुलेशन में टाइम टेकिंग ज़्यादा है। राइट, एक्चुअली इसको हम लोग अपने से कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। राइट, तो इसके लिए एक डिवाइस को सिलेक्ट किया गया जिससे कि मेरा डायरेक्टली वो मीटर रीडिंग बता सके। तो जो डायरेक्टली वाटेज को रीडिंग बता सके, डायरेक्ट वाट में बता सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाट मीटर बोलते हैं। राइट, अगर मान लीजिए हम लोग सेपरेटली इस तरह कैलकुलेट करके अगर हम वाटेज निकालेंगे तो क्या क्या त्रुटियां हो सकती हैं उस देखते हैं। सबसे पहला त्रुटि क्या हो सकता है? जो यंत्र जो हम यूज करेंगे मेजरमेंट के लिए, उसमें अधिक संख्या हो जाने के कारण पाठ्यांक में लेने की क्या हो सके? पाठ्यांक मतलब होता है कि जब रीडिंग लेते हैं उसको लेने में असुविधा हो सकती है। राइट, और त्रुटि ज़्यादा हो सकती है, जिसके कारण मेरा क्या हो सकता है? उसमें एक्यूरेसी, यथार्थता जो वैल्यू है एक्यूरेसी वो कम होगा। राइट,
और सेकेंड क्या है, इसका परिपथ में संयोजित करना ज़्यादा जटिल लगेगा, जटिल हो जाता है, राइट। और तीसरा, गणना करते समय मतलब जब भी हम लोग इसको रीडिंग्स लेंगे तो क्या हो सकता है कि जब भी लोड परिवर्तन करेगा तो हम लोग उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, जो बहुत ही पेचीदा है, कॉम्प्लिकेटेड है, राइट। तो इससे दूर भागने के लिए हम लोग क्या किए, एक एनर्जी मीटर को डिजाइन करें जो इस तरह का बिहेव, डायरेक्टली रीडिंग्स हमको किस में दे, वाट में दे, उसका दैट शक्ति को रीड करके बताए, राइट। अब वाट मीटर जो है, अब डिजाइन किए हम लोग तो इसका भी कई टाइप्स होते हैं। कौन कौन टाइप्स हैं उसको देखते हैं। पहला टाइप्स है डायनामोमीटर वाट मीटर, उसके बाद है इंडक्शन वाट मीटर, और तीसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक वाट मीटर। क्या क्या है, अगर इसका टाइप्स है डायनामोमीटर वाट मीटर, राइट। सेकेंड क्या है, इंडक्शन वाट मीटर, ये टाइप्स है इंडक्शन वाट मीटर। और तीसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक वाट मीटर। क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाट मीटर, राइट। ज्यादातर पहला और दूसरा ही प्रचलन में है, ज्यादातर यूज करते हैं हम लोग, और हम लोग यही पहला और दूसरा को ही डिटेल में पढ़ेंगे, राइट।